वाणी के कारक बुधदेव, धन के कारक बुधदेव, हमारे फाइनेंस के कारक बुधदेव, हमारे पर्यावरण के हरे भरे पर्यावरण के कारक बुधदेव और हमारी मस्तिष्क की बुद्धि के कारक बुधदेव, इनको सौर मंडल में राजकुमार का दर्जा दिया गया है। इनके पिता चंद्रदेव कहे जाते हैं। शास्त्रों में इनका बहुत ही सुंदर वर्णन है। ये युवराज के नाम से जाने जाते हैं। ये हमारे जीवन पर अगर कृपा कर दें तो हमारे सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं और हमारे जीवन में कभी समस्याएं आती ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मित्रों, जब हमारा फाइनेंस अच्छा होगा, हमारे रेगुलर धन की आमदनी होगी, तो क्या होगा कि हमारे जीवन में कभी समस्या पैदा नहीं हो सकती है। देखिए कि जब हमारा जीवन, जो कि भौतिकवादी जीवन है, सुबह से रुपये पैसे से चलता है। रुपया पैसा हमारा रक्त है। अगर रुपया पैसा है तो हमारी समाज में इज्जत है, और रुपया पैसा नहीं है तो हमारी समाज में कोई इज्जत नहीं होती। हमारे में कितनी भी अच्छी प्रगाढ़ता हो, कितनी भी अच्छी ख्याति हो, कितनी भी अच्छी उपलब्धि हो, लेकिन हमारे पास धन नहीं है तो ये समझ लीजिए कि हमारा जीवन निसार्थक हो जाता है और हमारे जो समाज में उपलब्धि है वो हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। मान सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि धन की कमी से अच्छा ज्ञानी व्यक्ति भी अज्ञानी हो जाता है। जो व्यक्ति सुंदर है, रूपवान है, वो क्या होता है कि जब उसके पास निर्धनता निवास करती है तो उसके रूप की सुंदरता समाप्त हो जाती है। उसे जो व्यक्ति को लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, उसे तीक्ष्ण बुरी नज़र से देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति के पास धन नहीं है। जब धन नहीं है तो सारी चीज़ें हमारे जीवन की बेकार मानी जाती हैं। तो जब 2 जुलाई सन 2022 से बुधदेव ग्रहों में राजकुमार की संज्ञा जिन्हें दी गई है, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह माना जाता है, लेकिन सबसे सुंदर ग्रह माना जाता है और सबसे फास्ट गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है। और शनि की मंदी गति को दूर करने के लिए बुध की गति अगर तेज हो, शनि की महादशा लगी हो, शनि की 7.5 लगी हो, शनि की ढैया पनौती लगी हो, तो बुध का अगर हम सहारा लेते हैं तो हमारे जीवन में सुखद समस्याओं का आगमन हो जाता है। और हमारे जीवन की जो शनि की मंदी गति की चाल है वो बस एक ग्रह दूर करता है, वो है बुध। बुध हमारी वाणी का कारक है। देखिए मित्रों कि जब हम अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं तो हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और अपनी वाणी का इस्तेमाल करते हैं, तभी हम समझे जाते हैं कि हम गुणवान हैं या अवगुणवान हैं। जब हम अच्छी वाणी बोलते हैं तो हमें सब लोग गुणवान कहते हैं। तो 2 जुलाई सन 2022 से सुबह 10:55 पर बुध देव कर रहे हैं राशि परिवर्तन। तो ये धनु राशि वालों के जीवन पर क्या प्रभाव देंगे, इसी विषय पर आज हम मित्रों आपसे चर्चा करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके परिवार रिश्तेदारों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपका भला तो हो ही रहा है, उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। तो मित्रों, आज बात कर रहे हैं 2 जुलाई सन 2022 से बुध देव के राशि परिवर्तन के बारे में। ये राशि परिवर्तन बुध देव का बेहद खास होने वाला है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए ये राशि परिवर्तन धनु राशि वालों के लिए क्यों लाभप्रद होने वाला है। जो आपकी शनि की मंदी गति आपके जीवन में शनै शनै चल रही थी, वो अब दूर होने वाली है। क्यों? क्योंकि बुध देव कर रहे हैं राशि परिवर्तन और ये वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में कर रहे हैं प्रवेश। देखिए,
बुध देव की दो राशियां स्वयं की राशियां मानी जाती हैं। एक तो मानी जाती है मिथुन और एक मानी जाती है कन्या। ये स्वयं की राशियों के मालिक होते हैं। तो ये मिथुन राशि में आएंगे धनु राशि वालों के और सप्तम स्थान में आकर विराजमान होंगे। देखिए सप्तम स्थान किसका होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सप्तम स्थान हमारी पत्नी का होता है, हमारे पार्टनर का होता है, हमारे जो बिजनेस का पार्टनर होता है उसका होता है, साझेदारी का होता है, और हमारे जीवन में जो रुपया पैसा डेली के रूटीन से आता है वो सप्तम भाव से ही आता है। सप्तम भाव से हम नौकरी भी देखते हैं, नौकरी का भी स्थान माना जाता है, चाहे वो नौकरी सरकारी हो या नौकरी प्राइवेट हो। तो ये सप्तम स्थान के गुण माने जाते हैं। सप्तम स्थान से हमारी गृहस्थी भी देखी जाती है कि सप्तम स्थान हमारी जो गृहस्थी का स्थान है उसमें पति या पत्नी हमें सहयोग देगा या नहीं, ये सप्तम स्थान से देखा जाता है। तो देखिए सप्तम स्थान में जब बुधदेव 2 जुलाई सन 2022 से विराजमान होंगे तो ये धनु राशि वालों के जीवन में लाएंगे चौतरफा लाभ और शनि की मंदी गति होगी दूर, क्योंकि 3 नवंबर सन 2014 से जो धनु राशि वाले थे वो शनि की मंदी गति की मार झेल रहे थे, क्योंकि उन पर 7.5 का प्रभाव लगा हुआ था। तो देखिए मित्रों, अब आप कहेंगे कि फिर पुनः 12 जुलाई से सन 2022 से हम 7.5 के प्रभाव में आएंगे, लेकिन उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये न्यूनतम 7.5 है और आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ग्रहों की पॉजिटिविटी आ गई है, पॉजिटिव ऑरा आ गई है, सारे ग्रह बना रहे हैं पंच महापुरुष राजयोग। इस वर्ष 70 साल बाद जो पंच महापुरुष राजयोग लगा रहे हैं वो धनु राशि और जो भी 11 राशियां हैं, जो हमारी 12 राशियां होती हैं उन पर 11 राशियां हैं, उन पर भी ये पॉजिटिव साइन देने वाले हैं। देखिए नुकसान हर समय नहीं होता है, समय की गतिविधि एक सी नहीं होती है। आप देखिए पहले कोरोना कितना भयंकर आया था, अब हमारे जो मास्क लगाकर हम डोल रहे थे, मनुष्य त्राहिमाम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि शनि देव मकर राशि में 30 साल बाद आए थे, लेकिन अब कुंभ राशि में राशि परिवर्तन कर चुके हैं शनिदेव। तो देखिए ये जो धनु राशि वालों का टाइम पीरियड है 12 जुलाई सन 2022 से, ये उनको लाभ देकर जाएगा, इस बात की गारंटी ग्रहों की है। क्यों? क्योंकि जब ग्रह प्रॉमिस करते हैं तो वो 100% लाभ देके जाती हैं। एक तो इस वर्ष पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है, उसकी देखिए मैं वीडियो बनाऊंगी, आपको उसके बारे में भी बताऊंगी, तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगी, उसको आपको वीडियो को देखिएगा। तो मैं पंच महापुरुष राजयोग के बारे में भी बताऊंगी। उसके बाद जब शनि की मंदी गति को दूर करने के लिए एक ही ग्रह है बुध। तो देखिए ये बुध जो है जो धनु राशि वालों की जो 12 जुलाई से जो न्यूनतम 7.5 6 महीने की टाइम पीरियड 17 जनवरी सन 2023 तक रहेगा। तो ये क्या है कि एक छोटा सा बकरी चरण है, जो बकरी चरण आया है धनु राशि वालों पे शनिदेव का, वो आप परेशान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो और ग्रह हैं वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको गुड साइन देने वाले हैं, आपके लिए लाभ देने वाले हैं, आपके कर्मों में वृद्धि करने वाले हैं। तो आप धनु राशि धनु लगन के हैं, तो इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि जब बुधदेव 2 जुलाई सन 2022 से राशि को परिवर्तन कर रहे हैं तो अपने स्वयं के घर में आके विराजमान होंगे मिथुन राशि में, आपके सप्तम स्थान में विराजमान होंगे। क्योंकि धनु राशि धनु लगन वालों के सप्तम भाव का कारक और दसम भाव का कारक बुधदेव होते हैं, जो कि अपने ही घर मिथुन राशि में आकर अपनी राशि में आकर विराजमान होंगे। तो ये क्या करेंगे कि जब ये 2 जुलाई से राशि को परिवर्तन करेंगे तो देखिए ये भद्र नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो भद्र नामक राजयोग जिनकी जो कि ज्योतिषीय इतिहास में बरसों बाद बन रहा है, तो ये भद्र नामक राजयोग जो कि बुध से बनता है, तो वो क्या करेगा कि जीवन में आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा, उन्नति दिलाएगा,
अब और इस जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम पीरियड कहा जा सकता है। देखिए जो सप्तम भाव है, जैसे कि पति पत्नी जो कि उनकी अनबन चल रही थी, सप्तम भाव हमारा पति पत्नी का होता है, पहले इसी विषय पर चर्चा करते हैं। तो आप जैसे पति पत्नी हैं, आपकी अनबन चल रही थी, गृहस्थी में कलह हो रहा था, कलह का वातावरण हो रहा था, तो ये बुध देव के आने से आपका जो कलह का वातावरण है वो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा और आपकी गृहस्थी जो है वो बहुत ही अच्छी चलने लगेगी और आपके घर में जो लड़ाई झगड़ा था वो भी बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बुध देव कर रहे हैं भद्र नामक राजयोग का निर्माण। और देखिए वहाँ पर सूर्य भी बैठे हैं, तो सूर्य बुध का आदित्य राजयोग भी बन रहा है। तो देखिए बुध बना रहे हैं अपने स्वयं के घर में बैठ के भद्र नामक राजयोग, और सूर्य देव भी वहाँ विराजमान है, तो सूर्य बुध का आदित्य राजयोग बन रहा है। तो आपके लिए चौतरफा लाभ के योग बन रहे हैं। जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी, जो नौकरी के लिए प्रयास कर करके थक गए थे, तो उनकी इस टाइम पीरियड में नौकरी के जॉब के योग बन रहे हैं। सरकारी नौकरी चाहते हैं तो सरकारी नौकरी के भी योग बन रहे हैं। जो लोग नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, धनु राशि धनु लगन के हैं, तो उनका नौकरी में प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। देखिए कि जब सूर्य बैठते हैं और बुध बैठते हैं तो दोनों परम मित्र हैं और इनकी संज्ञा जब मिलती है तो बुध आदित्य राजयोग बनाती है। तो ये डबल राजयोग बन रहा है धनु राशि धनु लगन वालों के सप्तम स्थान में, तो बेनिफिट साइन तो बनता है। तो ये देखिए कि सूर्य देव अब जो भाग्य के कारक है वो सप्तम भाव में बैठे हैं अपने मित्र बुध की राशि में, और बुध देव भी 2 जुलाई से विराजमान होंगे अपने ही घर में। तो ये क्या करेंगे? भाग्य में वृद्धि करेंगे। देखिए कभी कभी हम कर्म करके रह जाते हैं, तो क्या होता है कि जब हम कर्म करते हैं तो भाग्य का साथ मिलना जरूरी है। हमारा कर्म जब फलित होता है जब हमें भाग्य का साथ मिलता है। तो धनु राशि धनु लगन वालों के जो सूर्यदेव भाग्य के कारक होकर सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं कि ये भाग्य का साथ मिलने का प्रॉमिस कर रहे हैं। आपका भाग्य साथ देगा, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, आपको जॉब मिलेगी, आप स्टेशनरी से संबंधित कार्य करते हैं, आप कपड़े का काम करते हैं, आप मेडिकल स्टोर चलाते हैं, आप दवाइयों का काम करते हैं, तो इसमें चौतरफा लाभ के योग बन रहे हैं। क्योंकि बुध देव व्यापार के कारक माने जाते हैं, क्योंकि बुध देव का कार्य व्यापार का कारक होता है। जब हमारी पत्रिका में कुंडली में बुध की प्लेसमेंट अच्छी होती है तो क्या होता है कि आप देखिए कि हम बड़े अच्छे व्यापारी बनते हैं, हमारा देश विदेश में नाम होता है और हम बहुत ही अच्छा कारोबार चलाते हैं। तो क्या है कि जब आप देखिए कि आप जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, जैसे धीरूभाई अंबानी हुए, आपके मुकेश अंबानी हुए, रतन टाटा हुए, तो ये क्या, और अनिल अंबानी हुए, और बड़े बड़े जो टाटा हैं, बिरला हैं, जो ये बिरला हैं और जो एयरटेल कंपनी चलाते हैं, ये देखिए व्यापार के कारक बुध है। तो ये क्या है कि इनकी कुंडली में प्लेसमेंट अच्छी है, तो ये क्या है, देश विदेश में हमारे भारत का नाम रोशन किए हुए हैं और नंबर टॉप क्लास 1 पर व्यापार चला रहे हैं। तो देखिए जब हमारी पत्रिका में बुध की प्लेसमेंट अच्छी होती है तो बुध देव केंद्र स्थानों में बैठे होते हैं और बुध देव राजयोग लगाकर बैठे होते हैं, तो अच्छे व्यापारी की गारंटी देते हैं कि आप अच्छा व्यापार करेंगे और व्यापार में मुनाफा करेंगे और देश विदेश में आपको ख्याति प्राप्त होगी। तो ये सारा कार्य बुध से होता है। जो समाचार संपादक हैं, जो पेपर का काम करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं, उनका बहुत दिनों से जो काम नहीं चल रहा था, लोहे से संबंधित काम करते हैं, शनि की मंदी गति ने उन्हें इतना व्यापार में नुकसान दिया है कि वो ही जानते हैं कि उनका नुकसान किस कदर हुआ है। नुकसान के कारण उन पर कर्जा हो गया है और कर्जा होने के बाद में क्या हुआ है कि उनकी व्यापार की स्थिति बहुत खराब हो गई है। तो ये अब जो भद्र नामक राजयोग लग रहा है धनु राशि धनु लगन वालों के, उनके व्यापार में
चौतरफा लाभ की तरक्की होने वाली है। क्यों? क्योंकि ग्रह प्रॉमिस करते हैं जो हमें लाभ के, तो वो लाभ देकर जाते हैं। तो ये भद्र नामक राजयोग जो बहुत साल बाद बन रहा है ज्योतिषीय इतिहास में, तो ये धनु राशि वालों को व्यापार में तरक्की देगा। जिनके कपड़े का काम है, जिनका गारमेंट्स का काम है, जिनका स्टेशनरी का काम है, जिनकी कॉपी किताब की फैक्ट्रियां हैं, वो बहुत दिनों से मंदी गति से पड़ी थी और मंदी गति की मार उन पर पड़ी हुई थी, उनका व्यवसाय नहीं चल रहा था, तो वो अब व्यवसाय तेजी पकड़ने लगेगा और 2 जुलाई सन 2022 से उनके व्यवसाय के जो उछाल है वो 100% आएगा। तो देखिए, ये बुध देव बहुत ही चमत्कारिक लाभकारी योग दे के जाएंगे और ये धनु राशि धनु लगन वालों की जो परेशानियां हैं, शनि की मंदी गति की मार है, वो दूर करके जाएंगे। अगर आप धनु राशि धनु लगन के हैं और जैसे कि आपको बुद्ध की अधिकता करनी है, तो बुद्ध की अधिकता कैसे करनी है मैं आपको इसमें उपाय बता रही हूँ। आप इन छोटे छोटे उपायों को करेंगे तो आपके जीवन में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे और आपका काम बनेगा ही बनेगा। तो देखिए, ये आपको उपाय करने हैं। क्यों? क्योंकि दसम भाव के स्वामी हैं बुधदेव और सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो ये सप्तम भाव में बैठे हैं। तो अगर आपका जैसे व्यापार नहीं चल रहा है, आपका शादी नहीं हो रही है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो देखिए, धनु राशि वालों की जो दसम स्थान में का कारक जो बुधदेव हैं, वो क्या करेंगे कि नौकरी के जरिए लाभ की प्राप्ति कराएंगे और जो कर्म क्षेत्र है उसे बलि करेंगे। शनि की मंदी गति को दूर करेंगे क्योंकि बुध फास्ट है, बुध फास्ट का कारक है। ये जो भी काम करता है सडनली करता है। धनु राशि वालों के अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं और धनु राशि वाले जो विवाह करना चाह रहे थे उनके अचानक विवाह के योग बन रहे हैं। उन्हें अच्छे से अच्छा रिश्ता प्राप्त होने के योग बन रहे हैं क्योंकि सप्तम भाव हमारे लाइफ पार्टनर का होता है। अगर जो लोग तलाक के लिए केस लड़ रहे थे, देखिए किसी कारणवश उनकी अनबन हो गई थी और उन्होंने तलाक फाइल कर रखा था, तो उनको तलाक से इस समय छुट्टी मिल जाएगी और उनका केस फाइनल हो जाएगा और वो इस जो कि शनि के सज़ा से तलाक के केस लड़ रहे हैं, मुकदमे लड़ रहे हैं, उससे उन्हें छुट्टी की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये बुध का जो राशि परिवर्तन है ये चौतरफा लाभ के योग लाएगा। अब देखिए, मैं आपको उपाय बता रही हूँ बुध से संबंधित कि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो आप क्या कीजिए, बुधवार को, जो कि बुधवार होता है, उसमें जो गाय होती है, देखिए गाय हमारी पितरों की बेटी मानी जाती है, साक्षात शुक्र का रूप है। तो इसमें क्या करना है कि आपको सूर्य की औरा में जब सूर्यदेव निकल आते हैं तो आपको क्या करना है कि उसको हरा सामान खिलाना है। हरे सामान में ज़रूरी नहीं है आप पालक खिलाइए, क्योंकि पालक गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्म होता है। तो आप क्या खिलाइए, खीरे खिलाइए। खीरे के काट लीजिए, उनको धोना नहीं है, खीरे बाज़ार से लाइए, उसको काट लीजिए, आप खीरा खिला सकते हैं। गाय को तरबूजा खिला सकते हैं। और जो कि ककड़ी होती है, बाज़ार में आप देखते हैं कि ककड़ी मिलती है, वो ठंडी होती है, तो आप गाय को जो कि ककड़ी होती है वो भी खिला सकते हैं। तो ये बुधवार को आपको करना है अपनी श्रद्धा के अनुसार। आधा किलो खिला सकते हैं, 1.25 किलो खिला सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा है। आप अगर ऐसा 5 बुधवार करते हैं तो आपकी जो कि व्यापार की मंदी गति है, जो व्यापार नहीं चल रहा है, वो आपका व्यापार चलने लगेगा और आपके ऊपर जो कर्जा हुआ है वो उतरने लगेगा। ये जो उपाय है आजमाया उपाय, ये जो उपाय है ये बहुत ही कारगर उपाय है, तो आप इसको करके देखिए। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है और आप धनु राशि धनु लगन के हैं, तो आप क्या करिए कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाइए और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर, जो कि आप जैसे लड़के हैं तो आप क्या करिए कि गुलाब के फूल और गेंदे के फूल, जो पीले फूल होते हैं, वो आप ले जाइए और बेसन के लड्डू ले जाइए। तो आपको 5 बेसन के लड्डू ले जाने हैं। ऐसा आपको बृहस्पतिवार को करना है। तो
तो बृहस्पतिवार के दिन आप सुबह के समय जाइए नहा धो के और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। तो गुलाब के फूल तो माता लक्ष्मी के आगे रखने हैं आपको, और जो कि पीले फूल हैं गेंदे के हैं, या गेंदे का सीज़न नहीं हो, गेंदा नहीं मिल रहा है आपको, तो पीले फूल सूरजमुखी के भी आते हैं, तो वो भी ले सकते हैं आप। आपको फूल वाले की दुकान पे मिल जाएंगे, तो आप ले लीजिए और उनके जो चरणों में आप रखिए, विष्णु भगवान के और लक्ष्मी जी के, और वो लड्डू का प्रसाद आप रख दीजिए। उसमें से एक लड्डू आप उनके पास रखिए और प्रार्थना कीजिए कि हे लक्ष्मी नारायण, मेरा भी जो विवाह है वो एक सुंदर पत्नी के साथ करा दीजिए, तो मेरे जीवन में भी सुखदता की प्राप्ति हो और मेरा गृहस्थ आश्रम बच सके। तो ये आप प्रार्थना कीजिए, तो आपकी ये प्रार्थना स्वीकार होगी। ऐसा आपको 5 बृहस्पतिवार तक करना है, तो 100% ही आपको लाभ प्राप्त होगा। और उसमें से एक एक लड्डू रखाइए, और जो 3 लड्डू हैं वो आप घर पर ले आइए, और उनमें से एक लड्डू सबसे पहले आपको खाना है। और ये प्रसाद किसी को बांटना नहीं है, बाहर आप घर के जो खून के रिश्ते हैं उनको दे सकते हैं, उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन बाहर वाले को ये प्रसाद आपको बांटना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब क्या है कि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, जॉब नहीं लग रही है, तो आप प्रयास कर करके थक गए हैं, तो आप क्या कीजिए कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे जो कन्याएं होती हैं वो बुद्ध का रूप होती हैं 7 से 10 साल की, तो आप ऐसा 5 कन्याएं ले लीजिए। और बुधवार के दिन आपको क्या करना है कि उनको जो स्टेशनरी की सामग्री है, स्टेशनरी की सामग्री में पेंसिल हो सकती है, पेन हो सकता है, रबड़ है, कटर है और कॉपी है, तो ये आप 5 कन्याओं को देते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार 5 कन्याओं को आपको देना है, और ऐसा आपको 7 बुधवार तक करना है, तो आपकी 100% नौकरी के योग बनेंगे और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। और आप जो कि विद्यार्थी हैं और आप टेस्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका 100% सीए का या कंपटीशन का या कि आपका टेक्निकली लाइन का जो भी टेस्ट है वो क्लियर हो जाएगा और 100% आपकी नौकरी के योग बनेंगे। तो देखिए मित्रों, ये था बुध का राशि परिवर्तन सन 2022 से धनु राशि वालों के लिए। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।